हम उसी परंपरा से हैं वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो सनातन पर। लेकिन हम जिस साधु परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा की, इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। मुरारी बापू का जो सूतक काल में कथा करना, सूतक काल में बहुत बड़े धाम जो हमारा काशी है, विश्वनाथ के दर्शन करना, और पत्नी के निधन के कुछ ही समय पश्चात 3 दिन या 4 दिन के पश्चात जाकर कथा प्रारंभ कर देना, इस पर एक बहुत बड़ा विवाद उठ रहा है। देखिए, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है कि शेरो शायरी पर नहीं चलते हैं। शेरो शायरी में ऐसा है कि जब मुरारी बापू से पूछा गया कि भाई आप सूतक काल में ही कैसे कर रहे हो, ये सब आपका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने पता है क्या कहा कि भगवान के भजन में सुकून मिलता है, नॉट सूतक। तो शेरो शायरी से धर्म नहीं चलता है। आप एक धार्मिक और धर्म के उच्च स्तर की जो पीठ है उस पर आप बैठे हैं, जो श्रेष्ठ पीठ है उस पर बैठकर आप कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं। जिनके आप अधिकारी हैं या नहीं हैं वो शास्त्र निर्णय करता है। आपने कहा कि आप वैष्णव हैं, साधु सन्यासी है, इसलिए आप पर कोई सूतक पातक लागू नहीं होता, ऐसे कोई नियम आपके लिए नहीं बने हैं। तो यह अहंकार सूचक है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आप वैष्णव है या नहीं है, कौन सी परंपरा में है, कौन सी बैरागी जो परंपरा है उसमें आप आते हैं, आपने स्पष्ट भी नहीं किया है और आपने फिर क्षमा भी मांगी है। अब मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से श्रवण करें। मनुस्मृति का एक प्रमाण है, शुचिर द्विजोनुपूर्वेण कर्माण्येतानि कुर्वीत अशुचिर नहीं तान्येव मपि कुर्वीत विकर्मकृत। जब तक शौच सूतक आदि न मिटे तब तक वैदिक या धार्मिक कर्म नहीं करने चाहिए। अब कहते हैं कि गृहस्थ वैष्णव को सूतक नहीं लगता है, तो आप ध्यान से श्रवण करें। को सन्यासी को सूतक नहीं लगता है, ठीक है, किंतु जो दीक्षित त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, सन्यासी हैं, उन पर सूतक नहीं लगता होगा। वह व्यक्ति जो विवाह, गृहस्थ आश्रम और सामाजिक उत्तरदायित्वों में है उनको सूतक लगता है। आप सामाजिक उत्तरदायित्वों में भी रहते हो और गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं वो आपको सब जानते हैं। आपने अंतिम संस्कार इत्यादि भी वहां पर किया है ना किया है, किंतु आप वहां सम्मिलित थे। यदि आप गृह त्यागी हैं, सन्यासी है, तो आपको इतना मोह भी नहीं रखना चाहिए था। गृहस्थ वैष्णवोपि अपि सूतकम प्राप्नोति केवलम सन्यासी न लभते। गृहस्थ वैष्णव को सूतक लगता है, केवल सन्यासी को नहीं लगता है। ये आप जानते हैं। आपकी जो पत्नी है उनका देहांत हुआ है, उसके बाद भी आप यदि कथा कर रहे हैं तो वह उचित नहीं है। अब गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं, दशरात्रे पितृकार्ये नान्यम कर्म समाचरेत। जब तक 10 दिन नहीं बीते तब तक कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, कथा आदि नहीं करनी चाहिए। अब वैष्णव कौन है? नास्तिकम यश्च वेद द्वेष्टि यश्च वेद विधुम शकः सूतकम पातकम चैव वैष्णवानाम न विद्यते। जो नास्तिक हो, अब नास्तिक नहीं है, हो सकता है, या वेदद्रोही हो, आप वेदद्रोही हो या नहीं हो सब जानते हैं, तो उन्हें सूतक पातक नहीं लगता है। किंतु आपके जो वक्तव्य आते रहते हैं कि जैसे चिता की अग्नि फेरे विवाह संस्कार कर सकते हैं, तो ये वेद विरुद्ध है, सूत्रों के विरुद्ध है, स्मृतियों के विरुद्ध है। जो विवाह पद्धति है, वैदिक पद्धति है, उसके विरुद्ध है आपका ये वक्तव्य। तो आप वैष्णव नहीं हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? यह सदा विष्णु भक्तोस्ति नियम ही सहितो नरः स वैष्णव इति प्रोक्तो वैदिक ही शास्त्रदर्शी भी। जो मनुष्य विष्णु का भक्त है और नियमों सहित उसका आचरण करता है वही वैष्णव कहलाता है। सन्यासी के भी षोडशी तो होती है ना, 16 दिन का जो होता है वो षोडशी का जो होता है वो भी तो कर्म होता है। आप कौन सी सन्यासी परंपरा में है ये भी आपने नहीं बताया। ऐसे स्वयं को साधु या संत या सन्यासी आगे लगाने से, नाम लगाने से या महामंडलेश्वर इत्यादि लगाने से बन नहीं जाते हैं। प्रमाणिक होना चाहिए कार्य, आपके वक्तव्य भी प्रमाणिक होनी चाहिए। उस स्थान पर विराजमान है जहां से आपको लाखों लोग सुनते हैं, फिर आपके ही कथनों का वह पालन किया करते हैं। यदि आप ही ऐसा कहेंगे कि भगवान के भजन में सुकून है, नॉट सूतक, ये तो आपने पूरी ही परिभाषा बदल दी। ये तो एक नास्तिक कह सकता है। वेद को तो मान रहे हैं, धर्म को तो मान रहे हैं, किंतु धर्म किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसा धर्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो आप नहीं मान रहे हैं। एक परंपरा सी चल जाएगी कि भगवान के भजन में सुकून है, नॉट सूतक। ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए जो विरोध हो रहा है वो आपके
प्रति उचित हो रहा है। आपको मानना चाहिए, क्षमा याचना करने से कुछ नहीं होता है। आप रामचरितमानस की कथा करते हैं, उनमें भी सूतक के विधान हैं, कई विधान हैं, कई नीतियां हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्मृति धर्म ग्रंथों से, पुराणों से, अन्य अन्य स्थानों से संकलित करके रामचरितमानस की रचना की है। प्रारंभ में ही तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मेरी स्वयं की रचना नहीं है, ये मैंने नाना पुराण निगमा गम सब प्रारंभ में ही आप पढ़े तो आपको ज्ञात होगा। सर्वथा अनुचित है, इसलिए इसकी कड़ी निंदा होती है। आपको बचना चाहिए, आपके अनुयायियों को भी बचना चाहिए। आप जो कहेंगे वही मानेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा आचरण उनका होगा, इसलिए अपने साथ साथ उनका भी परलोक आप बाधित ना करें। आपके अनुयायियों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हर हर महादेव, नारायण।